नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि गया में पिंडदान करने का फल क्या होता है। हम पिंडदान क्यों करते हैं और उससे हमारे पितर को मुक्ति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। आज इसी सब विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत प्राचीन समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी काफ़ी विद्वान थे, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सुशील थे, सज्जन थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति और दिन प्रतिदिन उनसे झगड़ा किया करती थी। उनको कोई संतान नहीं थी। इसी से आहत होकर एक दिन उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म करने की सोची और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में एक तालाब में वो कूदने ही जा रहे थे कि एक महात्मा ने उन्हें बचा लिया और कहा, ब्राह्मण आप क्यों आत्महत्या करने पर तुले हैं। आत्मदेव ने कहा, प्रभु हमको कोई संतान नहीं है, मैं इसी से व्यथित हूँ। हमारे पास एक गाय है, उसको भी वो बच्चा नहीं देती है। हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसमें फल नहीं आते हैं। मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया। पंडित जी ने, ऋषि महात्मा ने ध्यानपूर्वक देखा और देखने के बाद कहा, पंडित जी आपको 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु जब हमको 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे। मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस तरीके से या तो कोई दूसरा उपाय है तो बता दीजिए। महात्मा जी ने झोली में से एक फल निकाला और ब्राह्मण को दिया। कहा, ठीक है, यह फल ले जाके अपनी पत्नी को दे दो, आपको पुत्र उत्पन्न होगा। महात्मा के फल को लेकर आत्मदेव घर आए और अपनी पत्नी को दिया और पूरी कथा बता दी। पत्नी झगड़ालू तो थी ही, कहा हम फल नहीं खाएंगे, हमारा पेट दर्द होगा, ये वो लगी बहाना करने। लेकिन आत्मदेव ने उसे समझा बुझा कर किसी ढंग से मनाया। उसने फल ले तो लिया लेकिन खाया नहीं, ले जाके घर में अपने पास रख लिया। उसकी एक बहन आई हुई थी जो कि पेट से थी, 2-3 महीने का पेट था उसके घर में। उसने अपनी बहन से कहा, बहन ये फल आप किसी जानवर को खिला दीजिए और हमको जो बच्चा पैदा होगा वो मैं आपको दे दूंगी। इस ढंग से आप बच जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। धुंधली खुशी खुशी मान गई और उस फल को ले जाकर एक गाय, उसकी जो गाय थी उसको खिला दिया। कुछ दिनों बाद धुंधली की बहन को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा और उसको अपना पुत्र बना लिया। आत्मदेव को पता नहीं चल पाया। उन्होंने सोचा कि धुंधली ने ही पुत्र को जन्म दिया है। बहुत खुश हुए। 2-3 महीने जाते जाते एक दिन गाय के पास गए थे, देखा तो एक बच्चा वहाँ लेटा है जिसका सारा शरीर तो मनुष्य का है लेकिन उसके कान जो है गाय के कान के समान है। बच्चे को आदर सहित उठा लाए और बोले, ये भगवान की देन है, हमको एक नहीं 2 संतानें हो गई हैं। और लाए, बड़े लाड़ प्यार से दोनों का पालन पोषण करने लगे। इस ढंग से पालन पोषण करते करते काफ़ी दिन बीत गए।
उस जो बच्चा गाय के कान के सदृश था, उसका नाम उन्होंने गोकर्ण रखा। गोकर्ण पढ़ने में बहुत होशियार, प्रकांड विद्वान हुआ और धुंधकारी, महान पापी, हर तरह के अत्याचार करने वाला हुआ। समय बीतता रहा। एक दिन धुंधकारी ने अपने बाप को मार के घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद आत्मदेव बहुत दुखी हुए। सोचे इससे अच्छा हमको संतान ही न होती तो अच्छा था। एक जगह बैठ के रो रहे थे। कहीं से उनका दूसरा पुत्र गोकर्ण आया और उनको समझाया कि पिताजी, यह संसार नश्वर है, आप भगवान का भजन कीजिए, जंगल में चलिए, यहाँ रहने लायक नहीं है आपको। और गोकर्ण के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों बाद धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली को भी तकलीफ़ देना शुरू किया और धुंधली उसके अत्याचारों से परेशान होकर एक दिन उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो चुका था। स्वतंत्र होने के बाद उसने 5-5 वेश्याओं को साथ में रख लिया और तमाम उनकी सेवा शुश्रूषा, उनको पैसा देने के लिए तमाम चोरियां, डकैतियां, अत्याचार, व्यभिचार, ऐसा कौन सा कुकर्म न है जो न करना हो, न किया हो, सब करने लगा। एक दिन उस वेश्याओं ने सोचा कि अगर यह इसी ढंग से करता रहा और किसी दिन पकड़े गया तो राजा इसके साथ हमको भी मरवा देंगे। बस क्या था, पांचों ने मिलकर रात को धुंधकारी का गला दबा दिया। गला दबाने से वो मरा नहीं तो उसको दहकते अंगारों में डाल दिया और वो जलकर खाक हो गया, प्रेत योनि में पहुंच गया। अब धुंधकारी के भाई गोकर्ण इन सबको लेके गए और गया में ले जाके इनका पिंडदान किया। चूँकि भाई था तो पिंडदान वगैरह करके फिर अपनी भ्रमण यात्रा पर निकल गए। वेदों का ज्ञान था, जगह जगह कथा वार्ता होती थी, वहाँ जाते थे, वहाँ सुनाते थे। इस तरीके से उनके दिन बीतने लगे। एक दिन वो अपने गांव में आए। पैतृक स्थान में किसी ने बुलाया श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। गोकर्ण ने सोचा चलो आज हम अपना पुश्तैनी मकान देख लेते हैं। जब अपने मकान में गए तब उनको आवाज़ आई कि भैया मेरा उद्धार करो, मैं मेरी प्रेत योनि में फंसा हूँ। बोले तुम कौन? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले अरे मैं तो आपका पिंडदान कर चुका था, वो भी गया में ले जाकर आपका पिंडदान किया। बोले लेकिन मैं मुक्त नहीं हुआ, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गोकर्ण ने भगवान सूर्यदेव से पूछा कि इसका क्या वो रहस्य है, ये कैसे मुक्त होगा। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि इसके लिए इसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी पड़ेगी और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, उसी से यह मुक्त होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तब गोकर्ण ने विधि विधान से 7 दिन का श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम रखा और एक बांस गाड़ दिया। पहले पोर में आके धुंधकारी बैठ गया। अब पहले दिन की कथा समाप्त होते होते पहली गांठ फट गई। इसी तरीके से गोकर्ण 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और 7 पोर फटते चले गए। 7वें दिन की कथा सुनने के बाद धुंधकारी उस पोर से निकला और भाई को प्रणाम करके बोला, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ और मैं अब दूसरी योनि में जा रहा हूँ। तो साथियों, ये रही गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। कहने का मतलब कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से ही प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है
न कि किसी तरीके के पिंडदान से। ये आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।